ये वाली ननद मेरी। अमन, राज, दोनों यहाँ ना। जी माँ, कहिए, आपको कुछ चाहिए क्या? देखो, तुम्हारे पिताजी तो 2 साल पहले ही चल बसे। अब मेरे भी जाने का समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ। बेटा, जाना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन मैं जाने से पहले तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो ना, आप क्या कहना चाहती हैं? कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? तुम्हारे पिताजी और मैं जब तक थे तब तक हम दोनों तुम्हारी बहनों की जिम्मेदारी उठाते रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम दोनों को ही तुम्हारी बहनों का भार संभालना होगा। वैसे तो दोनों ही बहनें तुम्हारी है, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि दोनों का सारा व्यवहार देखना, उनके ससुराल वालों को देखना, ये सब मुश्किल हो जाएगा तुम दोनों के लिए। इसीलिए तुम दोनों आपस में अपनी बहनों को बांट देना, ताकि ध्यान और प्यार दोनों को एक जैसा ही मिले। बेटा माँ, तुम रेवा और जानवी की बिल्कुल चिंता मत करो। हम दोनों भाई मिलकर उन दोनों का ख्याल रखेंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ बेटा, तुम चारों बहुत समझदार हो। मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम चारों आपस में खुशी से रहोगे। जानवी तुम सब में छोटी है और उसका ससुराल भी इतना कुछ खास पैसे वाला नहीं है, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखना तुम सब मिलकर। जी माँ, हम सब मिलकर जानवी का ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करो। माँ तुम चिंता मत करो, मैं जानवी की बड़ी बहन होने के नाते उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। अब मैं चैन से ईश्वर के घर जा सकती हूँ। रागिनी ने अपने बच्चों से जो कुछ भी कहा, उसके बाद उसके मन से बोझ हल्का हो चुका था और उसके बाद उसने फिर से आंखें नहीं खोली। रेवा और जानवी अपनी माँ के जाने से बहुत दुखी हो चुके थे, लेकिन रेवा बड़ी होने के नाते उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। दीदी, माँ के जाने के बाद बहुत अकेला अकेला से लग रहा है, जैसे इस घर में हमारा कोई अपना हो ही नहीं। ऐसा नहीं कहते जानवी, मैं हूं ना तुम्हारी बड़ी बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पापा के जाने के बाद माँ ही तो थी जिससे हम अपने दिल की बात करते थे, लेकिन अब वो भी हमें छोड़कर चली गई। जानवी, एक दिन सबको जाना ही होता है। जानवी दीदी सही कह रही हैं। लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और आप अकेली क्यों हैं? मैं और भाभी भी है ना आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ जानवी, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वैसे भी माँ जी कह के गए हैं कि हमें ही तुम दोनों को संभालना है, फिर इतना रो क्यों रही हो? चलो चुप हो जाओ अब। जी भाभी, आप दोनों और भैया हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। वैसे आप दोनों ने सोच लिया है कि किसे किस भाई के पास रहना है? कविता भाभी, अभी ये समय नहीं है ऐसी बातें करने का। अरे हाँ, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। आप दोनों आराम से सोच लीजिए, हम रात को बात करेंगे। दीदी, आप दोनों हमारी ननद हैं। आप चाहे किसी के भी हिस्से में आए, आप रहेंगी तो हमारी ही, इसीलिए बड़ी भाभी की बातों का बुरा मत मानिएगा। रेखा, मैं जानती हूँ कि कविता कैसी है, तुम परेशान मत हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जी दीदी, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ, तब तक आप दोनों आराम कर लीजिए। ठीक है। कविता भाभी को इतनी क्या जल्दी है हम दोनों को बांटने की? अरे तुम्हें पता है ना उनका स्वभाव कैसा है, उन्हें दूसरों पर खर्चा करना पसंद नहीं है। दीदी, आपने क्या सोचा है? आप अमन भाई के पास रहेंगी या राज? वही मैं सोच रही थी। अमन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, और मेरे ससुराल वालों के पास भी काफ़ी पैसा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा लेन देन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं राज के पास चली जाती हूँ। हाँ, राज भैया की भी मदद हो जाएगी इससे। हाँ, तुम अमन भाई के हिस्से में आओगी तो तुम्हारे ससुराल वालों का लेना देना वो अच्छे से संभाल लेंगे और तुम्हें मदद भी कर देंगे। जी दीदी। जब रेवा और जानवी आपस में बात कर रहे थे तब उनकी बातें कविता सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके हिस्से में ज़्यादा खर्चा करने वाली ननद को दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये दोनों बहनें मिलकर मेरे पति की जेब खाली करने की कोशिश कर रही हैं। जानवी के पास पैसा नहीं है, उसे सब कुछ देना होगा, उसके ससुराल वालों को भी भर भर के देना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती। मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कविता दीदी मेरे हिस्से में आए और रेवा को उस रेखा के हिस्से में जाना पड़े। कविता ने ठान ली कि वो ज़्यादा पैसे वाली ननद को ही अपने हिस्से में लाकर रहेगी, इसलिए उसने किसी के कुछ बोलने से पहले ही रात को सबके सामने बोलना शुरू कर दिया। अमन, जानवी और मैं सोच रहे थे कि इसके पहले कि रेवा कुछ कहती, कविता आ जाती है हाथ में आइसक्रीम लेकर।
अरे बातें तो बाद में